आप देख रहे हैं अनहोनी। इस कहानी के पिछले 2 भागों में अब तक आपने जाना कि कैसे उस स्टेशन मास्टर से डाक बंगले का पता लेकर मैं उस डाक बंगले पर पहुंचा जहां मुझे दशरथ काका मिले, जो कि उस डाक बंगले की देखरेख करते थे। फिर उस डाक बंगले के बाहर मुझे एक लड़का मिलता है जो मुझे वहां से भागने की हिदायत देता है और साथ ही ये भी बताता है कि दशरथ काका 1988 में ही मर चुके हैं। इतना सब जानने के बाद मैं डाक बंगले से अपना सामान उठाकर वहां से भाग निकलता हूं। भागते हुए मैं स्टेशन जाने वाले रास्ते पर पहुंचा जहां किसी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ती है। अगर आपने इस कहानी के पिछले 2 भागों को अब तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस रोशनी के थोड़ा करीब आने पर पता चला कि वो एक बाइक है और उस बाइक के ऊपर बैठा शख्स और कोई नहीं बल्कि वही स्टेशन मास्टर था जिसने मुझे उस डाक बंगले का पता बताया था। मैंने हाथ दिखाकर बाइक रुकवाया और स्टेशन मास्टर को पूरी बात बताने के बाद उनके साथ बाइक में बैठकर भागने लगा। मैं भागकर उसी स्टेशन में पहुंचा। डर के मारे मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। तभी उस स्टेशन मास्टर ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, ये मुर्दों का शहर है। ठीक है, आप चिंता मत करिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं होगा। और साथ ही उस स्टेशन मास्टर ने मुझे बगल के वेटिंग रूम में जाकर सोने को कहा। लिहाजन मैं उसकी बात मानकर वेटिंग रूम की तरफ चल दिया। वेटिंग रूम में जाकर मैं एक बेंच पर लेट गया। नींद तो मुझे वैसे भी नहीं आने वाली थी, मगर फिर भी मैं आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। अभी मेरी आंख लगने जैसी हुई ही थी कि तभी सामने के प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकी, मगर उस स्टेशन मास्टर के मुताबिक तो ट्रेन 48 घंटे बाद आने वाली थी। बहरहाल मुझे तो यहाँ से निकलना ही था। लिहाजा मैं वेटिंग रूम से बाहर निकलकर उस ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा। ट्रेन लोगों से खचाखच भरी हुई थी। ट्रेन में चढ़कर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। कम से कम अब मैं अकेला तो नहीं था। कुछ ही देर में ट्रेन वहां से चल पड़ी। ट्रेन में सवार तमाम लोगों में मैंने एक बात नोटिस करी कि उनमें से कोई भी आपस में बातें नहीं कर रहा था। खैर, मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब तक ट्रेन भी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। ट्रेन में बैठे उन सारे लोगों के शरीर में ना तो कोई हरकत हो रही थी और न ही उनकी आंखों की पुतलियां जरा भी हिल रही थीं। तभी मैंने उनमें से एक आदमी से पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? जिस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे दोबारा पूछा, मगर इस बार भी उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने जैसे ही उस आदमी को हिलाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा कि मेरा हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया। ये देखकर इससे पहले कि मैं डरता, मुझे मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, आकाश बाबू, आप भी इसी ट्रेन में हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। ये आवाज़ किसकी थी और ये ट्रेन मुझे कहाँ ले जाएगी, ये जानने के लिए देखें इस कहानी का आखिरी भाग बहुत जल्द सिर्फ और सिर्फ अनहोनी चैनल पर।